इंटेलेक्चुअल थे, ग्रैंड इंटेलेक्चुअल थे, जिनका बहुत बड़ा सोशल सेंसिटिविटी था और जो लोगों के नीड्स, उनके नीड्स के बारे में बहुत उनको सेंसिटिविटी था। तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थे नारायण गुरु। ये 163 इयर्स पहले उनका जन्म हुआ था, तो काफी साल पहले है वो। उनका जन्म 1856 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1928 में हुआ था। और उनका क्या, इनका इम्पैक्ट क्या है, कैसे इनका इम्पैक्ट हो, उसके बारे में मैं जो समझता हूँ मैं जरूर आपको आज शेयर करूँगा। ईश्वरैया जी ने भी कहा था। तो कुछ क्वेश्चंस ले अवधेश जी, और एक हाथ तो ऊपर है ऑलरेडी, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके उसके अनुसार मैं एक्सप्लेन करूँगा। जी, किसी भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, तो आपका क्या क्वेश्चन है नारायण गुरु के संबंध में जानने की, तो प्लीज आप बात रखें। नहीं, जो भी क्वेश्चन है पूछने दीजिए अवधेश जी, कोई अच्छा, परीक्षा नहीं है, हम लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं सोशल रेवोल्यूशन के बारे में। जी जी जी। और जो भी पूछेंगे वो नारायण गुरु का रेलेवेंस उसमें होगा। जी जी। तो हमारे किसी साथी ने हैंड रेज किया है, तो अपनी बात रखें डायरेक्ट। जी जी। हाँ जी, बात रखें जी। मुझे लग नहीं रहा है सर कि कोई आदमी है। जी, किसी का भी सवाल आ नहीं रहा है सर, देखते। अच्छा, ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा। मैं शुरू सर, मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि नारायण गुरु ने पिछड़ों, दलितों और वंचितों की समस्याओं के ऊपर चिंतन शुरू किया, तो क्या कारण थे उस समय, क्या सामाजिक परिस्थितियां थी कि जिन्हें मजबूर होकर के इस आंदोलन छेड़ना पड़ा? धन्यवाद सर। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमको पहले सोचना है, जैसे ओंकार जी ने पूछा कि क्या परिस्थिति थी जिसमें नारायण गुरु का जन्म हुआ। वो थोड़ा संकीर्ण क्वेश्चन है, लेकिन उनका जन्म 1856 में हुआ था। हमको मालूम है कि इस टाइम में सिपाही म्यूटिनी हमारा पहला लड़ाई का टाइम है। तो भारत में पूरे भारत में ब्रिटिश के खिलाफ और राजाओं के खिलाफ बहुत असंतुष्टि थी, लोग बहुत सफर कर रहे थे। केरला में भी, केरला उसके बाद जब कई साल बाद जब केरला विवेकानंद आए तो उन्होंने कहा ये मैड हाउस है। ये क्या हिंदी में क्या कहते हैं अवधेश जी मैड हाउस के लिए? इसको हम लोग कहते हैं कि गड्ढा जहाँ पे पूरा बदबू या फिर उस तरह का है, मैड जहाँ पे ये जो मैड हाउस जो हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? अच्छा, पागल खाना सर जी। पागल, बिल्कुल पागल खाना है केरला, जाति का पागल खाना है सर। मानव व्यवहार बोलते हैं सर, आजकल पागल खाना नहीं बोलते हैं, आजकल मानव व्यवहार बोलते हैं सर। थैंक यू आशा जी, बहुत। लेकिन उन दिनों में इन्होंने पागल खाना ही कहा, विवेकानंद ने। हम नहीं कह रहे हैं, विवेकानंद पागल खाना। और मैं कहने वाला था, उन्होंने कहा जाति का पागल खाना है, उनको कहना था ब्राह्मणवाद का पागल खाना है, क्योंकि असलियत वो था कि ब्राह्मणवाद का पागल खाना था। और बहुत बहुत रिप्रेशन बहुत सख्त था। उससे 200 साल पहले जिस कम्युनिटी में नारायण गुरु का जन्म हुआ था, ईरवा कम्युनिटी, वो अनटचेबल कम्युनिटी थे, शेड्यूल कास्ट में नहीं इंक्लूड किया गया था, लेकिन अनटचेबल कम्युनिटी है। मेरा भी वही कम्युनिटी है, ईरवा कम्युनिटी। केरला के सबसे बड़ा कम्युनिटी है, हिंदुओं के बीच में सबसे बड़ा कम्युनिटी है। पूरे स्टेट के 22% ईरवा है, बहुत बड़ा कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी और ये जो अब दलित में, मेनली दलित सिर्फ 10% है केरला में।
और इसका मतलब नहीं है कि यहाँ ये कास्टिज्म कम था, ये ईरवा को भी शेड्यूल कास्ट में भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब अगर वो होता तो 32% शेड्यूल कास्ट होता केरला में, लेकिन अब जो केरला शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया है वो 10% रफली है, अबाउट 1 to 2% ST है, बाकी 8 to 9% शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट के में परया और पुलया, परया तो इंग्लिश में तमिलनाडु और केरला में है, इंग्लिश में एक लफ्ज हो गया है परया है जो अनटचेबल है, वो इतना बुरा उनका हाल था। तो परया पुलया दोनों शेड्यूल कास्ट में अब है। ईरवा, इन तीनों कम्युनिटीज में स्लेवरी होता था, स्लेवरी गुलामी होता था, तो गुलाम बना के उनको बेचते थे ये यहाँ के ये अपर कास्ट लोग उनको बेचते थे। तो इस कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ। छोटा सा एक घर है, उनका पिताजी एक स्कूल मास्टर था। इस कम्युनिटी में बहुत ये लोग कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का कम्युनिटी है, और जब बुद्धिज्म पर हमला हुआ, आदि शंकरा का जन्म केरला में हुआ था बुद्धिज्म के खिलाफ, तो पहला सबसे बड़ा हमला केरला में हुआ है बुद्धिज्म के खिलाफ। तब ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका कम्युनिटी है ईरवा, जो उसके बाद उनको जैसे ये क्रिमिनल ट्राइब्स बनाया गया, उनको गरीब बनाया गया, गुलाम बनाया गया, क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे। तो इसलिए इसी तरह ईरवा को भी क्योंकि बुद्धिस्ट बैकग्राउंड था, बुद्धिस्ट और ट्राइबल दोनों, ये जनजाति के जो हमारा धर्म है वो भी है, बुद्धिज्म भी है, वो साथ साथ में जाता है। तो उनको ये आर्यन लोग जब यहाँ आए, ब्राह्मण लोग यहाँ केरला में आए, तो उन्होंने मिथ्या बनाया परशुराम वगैरह का, और परशुराम ने केरला को समुद्र के अंदर से बाहर लाया, सब झूठ है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने केरला को ये ब्राह्मण को दिया है, इस कथा से वो कहते हैं कि भगवान ने पूरे केरला को ब्राह्मण को दिया है, ब्राह्मण अब हमको लीज में दे रहे हैं या जीने दे रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल झूठ बात है। ये पृथ्वी तो सबका है, किसी का नहीं। तो इस हालत में इनका जन्म हुआ था, लेकिन क्योंकि ये बुद्धिस्ट थे तो उनके बीच में आयुर्वेद का बहुत नॉलेज था। ये आयुर्वेद क्योंकि उनके हाथ में था, तो ये प्लांट सिस्टम के बारे में बहुत जानकारी थी। ये पूरा जो लिनेयन क्लासिफिकेशन सिस्टम बॉटनी का है, ये जो इतिहास लिखते हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि लिनेयस यूरोप से यहाँ के ईरवा कम्युनिटी से सीखा ये पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अब पूरे दुनिया में चलता है। तो इनके पास बहुत जानकारी थी, लेकिन इनको बहुत सप्रेस किया गया। तो इस एटमॉस्फेयर में नारायण गुरु आके बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बनाया। और कैसा स्टोरी क्या था उनका? स्टोरी ये था कि वो एक फिलोसोफर थे, लेकिन फिलोसोफर जिनका मेन कंसर्न था कि लोगों का पीड़ा, सफरिंग लोगों का भी नहीं, जानवर का भी, सबका सफरिंग उनका सबसे बड़ा कंसर्न था नारायण गुरु का। और जब छोटे थे तब से उनका ये कंसर्न, और लेकिन बहुत ये कास्ट लिमिट के अंदर बैठ के खुद पढ़ के, कुछ लोगों के घर में जाके, जहाँ जा सकते थे वो जाके, कुछ शूद्र जो टीचर थे उनसे पूरा ये वेद शास्त्र पढ़ा, ये बुद्धिज्म पढ़ा, और उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि ईरवा थे तो क्लास के अंदर नहीं बिठाने देते थे। और ये सब उन्होंने पूरा बहुत पढ़ करके और बहुत मेडिटेशन किया, कई साल गरीब लोगों के बीच में रहे। तब ये नॉन वेजिटेरियन खाते थे, जो भी गरीब लोग खाते थे उनके साथ मिलजुल के उनके बीच में रहा कई साल,
यहाँ कन्याकुमारी के त्रिवेंद्रम, इनका जन्म त्रिवेंद्रम में हुआ था जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। शायद मुझे जाके वहां से बोलना था। वो उनका जो जन्म स्थल वो छोटा सा झोपड़ी है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने गरीब लोगों के साथ रहा, पूरा अंडरस्टैंड किया सोसाइटी को, और मेडिटेट करते रहा। और लोग उनके पास आए और लोगों ने कुछ देखा कि ये बिल्कुल ये जंगल के बीच में महीने रहते हैं अकेले और मेडिटेशन करते हैं, और कोई जानवर उनको कोई ट्रबल नहीं करता है, उनका ना डर है उनसे, या एनिमल्स को उनसे डर नहीं है। और लोग ने कहा ये बहुत विचित्र है। लोग वहाँ उनके पास जाने लगा और कहा कि हमारे लिए कुछ किए। उन्होंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे हमको एक मंदिर बनाओ। हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मंदिर, सब मंदिर ये ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और हमको बाहर किया है, हमारा अब कोई मंदिर नहीं है। तो उन्होंने पूछा कौन सा मंदिर चाहिए? तो उन्होंने कहा शिव का मंदिर चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शिव का मंदिर बनाऊंगा। तो वो जंगल से बाहर आए और एक दिन सबको इकट्ठा किया, और एक नदी था, नदी के किनारे में अभी भी वो मंदिर है, और मंदिर को बनाया। लेकिन वो मंदिर बनाने से पहले वो नारायण गुरु ने ये नदी में डूबे और वहां से एक पत्थर लिया शिवलिंग बनाने के लिए, और पत्थर लेके निकले और पत्थर को ऐसे सिर के ऊपर रखे उन्होंने एक प्रेयर कहा। वो प्रेयर मैं आपको पढ़ के, क्योंकि उससे बहुत हमको पता चलता है उनका स्ट्रैटेजी क्या था, उनके मन में क्या था। ये 1888 में हुआ, जब उन्होंने एज एन अनटचेबल एक शिव मंदिर की एस्टेब्लिशमेंट किया। बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्ट था। आज होता तो सेडिशन होता, जेल में डालते। उन्होंने कहा, ये पत्थर लेके, शिवलिंग का पत्थर लेके उन्होंने कहा, लेट इंक्रीज्ड ब्लेसिंग कम, let the poor and the needy be comforted, let the poor and the needy be comforted। ये मलयालम में कहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। let increased blessing come, let the poor and needy be comforted, let them prosper, let the poor prosper, and let not their daily bread fail them from day to day, may they learn to be truthful and seek the ways of happiness in cooperation with each other। तो उन्होंने पहले कहा कि गरीबी हटाना है, उन्होंने कहा गरीब को प्रॉस्परस बनाना है, एंड उनको they should be truthful, लेकिन through truth they should be truthful and they should cooperate with each other। May they learn to be cleaner day by day, let their personal habits improve, let all hatred and dissension vanish from among them। गरीब लोगों के बीच में कोई भी विद्वेष और संगठन, ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या कहेंगे अवधेश जी? कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा मतभेद ना हो। हाँ, मतभेद, हाँ, झगड़ा ना हो, तो कोई द्वेष ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ये वैसे ये शब्द मुझे मालूम है, लेकिन याद, क्योंकि मैं आजकल हिंदी बहुत कम यूज करता हूँ तो भूल जाता है। तो विद्वेष ना हो। मेरा हिंदी वैसे बहुत दुर्बल है, लेकिन जो भी थोड़ा था वो ना यूज करने से थोड़ा भूल जा रहा हूँ। तो उनके गरीब लोगों के बीच में कोई विद्वेष ना हो, कोई झगड़ा ना हो। Let them learn to respect the feelings of the least little creatures of God। इस दुनिया में जो सबसे छोटे जंतु है, जीवी है, उनके फीलिंग्स को, उनके फीलिंग्स के लिए हिंदी में क्या कहते हैं अवधेश जी? भावनाएं। अब हाँ, उनकी भावनाओं को आदर करें, and let at least a portion of the great truth, जो भी
सत्य है, वो सत्य क्या है इन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो भी सत्य है, ग्रेट ट्रूथ है, वो उनमें आए एंड उनसे उनको कॉन्सोलेशन, सांत्वना मिले। तो इनका ये जब मंदिर बना रहा था, इनका प्रेयर ये नहीं था कि शिव जी हमारा आशीर्वाद करो, ईश्वर हमको आशीर्वाद दो, इस मंदिर को आशीर्वाद दो, ऐसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा लेट द पुअर एंड नीडी बी कंफर्टेड, लेट देम प्रॉस्पर। तो इनका ये इनका पूरा फोकस ये था कि गरीब लोगों को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बेसिकली इनका बेसिक स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से ये था। आफ्टर ही केम आउट, ये मंदिर बनाया, बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ, लेकिन और मंदिर बनाने में भी उन्होंने ये जो आगम शास्त्र है उनको सबको तोड़ा। तो अकॉर्डिंग टू केरला, ये आगम शास्त्र में ये मंदिर का मूर्ति, ये जो राइजिंग सन है, पूर्व की तरफ मूर्ति होना चाहिए, ताकि जब सूरज निकलेंगे पहले मूर्ति पर उनका किरण आएंगे। लेकिन इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने मूर्ति को पश्चिम में फेस कर दिया। और जब सुबह सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, पहला किरण जो डिवोटी है, जो भक्त है, भक्त पर पड़ेगा, मूर्ति पर नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत उन्होंने आगम शास्त्र को उल्टा करके ये मंदिर बनाया। अभी भी है मंदिर, बहुत सुंदर, छोटा सा बहुत सुंदर मस्जिद मंदिर है। और उन्होंने आगे उसके बाद उन्होंने मंदिर फिर जब लोग आके कहेंगे तभी वो मंदिर बनाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं बनाएंगे। एक दिन किसी ने पूछा आपने क्यों मस्जिद और गिरिजाघर नहीं बनाया? उन्होंने कहा क्योंकि किसी ने मुझे पूछा नहीं, अगर पूछता तो मैं मस्जिद और गिरजाघर जरूर बनाता, लेकिन किसी ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाया जो पीपल ने जो डिमांड किया वही मैंने किया। लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि मंदिर जाना है, मंदिर बनाना है, कभी नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा है। तो इसके बाद इन्होंने एक दो और मंदिर बनाए। उसके बाद मूर्ति को स्टॉप करके इन्होंने एक लैंप, दीप को बनाया, मूर्ति की जगह में दीप, फ्लेम को रखा, एक लैंप को रखे, फ्लेम को रखा इंस्टेड ऑफ मूर्ति। और उसके बाद उन्होंने फ्लेम को हटा के शीशा को लगाया ताकि हम अपने आप को देखें जब हम प्रार्थना करेंगे, मूर्ति को नहीं देखेंगे, ये अग्नि को नहीं देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा अब बंद करो, अब स्कूल बनाओ, अब मैं इतना सिर्फ स्कूल के डिमांड मेरे पास लाओ। उसके बाद उन्होंने कोई टेम्पल नहीं बनाया, बहुत स्कूल बनाया। और तो ये इनका प्रोग्रेशन था। लेकिन इसका आप करोने कर रहे हैं, दुनिया क्या से क्या कर रहा है, आप करोने अभी कर रहे हैं। मैडम ही रहता है रंजित जायसवाल जी, हाँ म्यूट करें। तो लेकिन क्योंकि समय सीमित है उनका, तो उन्होंने रंजित जायसवाल जी, हाँ, तो उन्होंने इस टाइम में जैसे मंदिर वगैरह बनाए, लोगों का मुद्दा उठाया, लेबरर्स का वेज के लिए पहला मुद्दा उठाया, लिविंग कंडीशंस के लिए मुद्दा उठाया। तो पैरेलल में उन्होंने ये लोगों के स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट को कर रहे थे, लेकिन जैसे इश्यूज आए उनको उठाते गया। लेकिन ये दोनों कई लोगों ने किया है इस भारत में, कई लोगों ने किया है। अब तक कोई विशेष उनका काम हमने नहीं देखा। तो विशेष क्या था कि इस बड़े ईरवा समुदाय को उन्होंने पूरा बदला।
उनको बदलने से ये ईरवा कम्युनिटी ये बिल्कुल ये कम्युनिस्ट मूवमेंट का बैकबोन बना, केरला के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन बना, along with SC community, Paraya Pulaya community. So together 32%, 1/3 of India, of Kerala, बहुत प्रोग्रेसिव हुआ। इनके स्ट्रगल से ही केरला आगे गया है। तो ईरवा को केरला को पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ईरवा कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया? तो मेरे ख्याल से, मेरे अंडरस्टैंडिंग में उनका ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था और सबसे कोर मूल उनका स्ट्रैटेजी ये था कि जो ब्राह्मणों ने हमसे ले लिया है उसको वापस कर दिया। ब्राह्मणों ने हमसे क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या लिया है? कोई उत्तर दे सकते हैं? कोई हमारा जो साथी है कह सकते हैं? Yes, sir, I can reply to. I'm राजेश्वर जायसवाल। ब्राह्मणों ने हमसे ज्यादा हमारा शिक्षा का अधिकार लिया है, हमारा पराधिकार लिया है। That is correct, sir. That is. Thank you very much, sir. हाँ, तो may I add? Yes, sir. Yes, sir. अभिषेक जी, thank you, रंजित जी। अभिषेक जी बताइए। First, Brahmins has taken away from us that intellectual property. That is correct. That is correct. Later on, they took Shastra and the source of livelihood. Correct, sir. Correct. Shastra is a weapon. Shastra, right? शास्त्र का अधिकार तो है लेकिन शास्त्र का नहीं है। शास्त्र इसलिए है कि जितने भी युद्ध में लड़ते हैं निचले स्तर पर पैसे जितने भी लोग हैं उसमें ओबीसी और SC ST के ही लोग होते हैं। तो शास्त्र का अधिकार लिया है। ब्राह्मण शास्त्र से नहीं लड़ते, वेपन से बहुत कम लड़ते हैं। वो कब लड़ते हैं? जब जीत होने की होती है तब वो आगे बढ़ जाते हैं कि हमने जीता है, लेकिन हारने के पहले भाग जाते हैं। वो भागने का इतिहास सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का है, ओबीसी की है, श्रमजीवी समाज का नहीं है। तो केवल शास्त्र का अधिकार लिया है, शिक्षा का अधिकार लिया है, भौतिकवाद का अधिकार लिया है, जो हमारा जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसकी सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, खाने का, पीने का, रहने का, वो अधिकार सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने लिया है। थैंक यू सर। हाँ, नहीं ये बिल्कुल आपने कहा है जी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन समय सीमित है। आपने ऑलरेडी कहा है ये सब ठीक, सब जो आपने कहा सब ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे एक वेबिनार था, उसमें भी गोपाल गुरु साहब हैं जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी यही कहा। वे शेड्यूल कास्ट माहर कम्युनिटी से है, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल, दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट में है। ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के एडिटर है। हमने ईश्वरैया साहब और हम 2-3 लोगों ने शुरू किया था एक आर्टिकल 16 फोकस ग्रुप। अवधेश जी भी उसमें है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां हम ये पूरा रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एक थिंक टैंक है हमारा, छोटा सा इनफॉर्मल थिंक टैंक है, तो उन्होंने भी यही कहा था। ये इसी विषय पर ध्यान दिया था, लेकिन हमसे जो छीना गया है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फिलॉसफी है, दर्शन है, फिलोसॉफिकल सबसे ऊपर का जो चिंता है, सबसे इम्पोर्टेंट चिंता फिलॉसफी है, दर्शन है कि ये दुनिया क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ईश्वर है कि नहीं। सबसे बड़े जो क्वेश्चन है वो फिलॉसफी में हम डिबेट करते हैं, दर्शन में। इसमें उनका उन्होंने ये शंकराचार्य वगैरह ने आके डोमिनेट किया, और उन्होंने ऐसे डोमिनेट किया कि पूरा ऑपोजिशन को, पूरा चैलेंज को उन्होंने बंद कर दिया। जैसे ओलंपिक्स में जाएंगे और किसी और को compete नहीं करने देंगे और पूरा गोल्ड मेडल एक ही कंट्री लेंगे। तो ये लोग फिलॉसफी में आए
और किसी और को सिर्फ पढ़ाई की नहीं लेकिन फिलॉसफी करने का, हाई लेवल सोचने का अधिकार छीन लिया और फिलॉसफी का ट्रेडिशन उन्होंने बंद कर दिया। तो नारायण गुरु ने क्या किया, ये फिलॉसफी का ट्रेडिशन लोगों के बीच में वापस लाया। और ये जो 31 वर्क उन्होंने किया है, हाईएस्ट फिलोसॉफिकल इश्यूज है, हाईएस्ट फिलोसॉफिकल इश्यूज जो पीएचडी करता है फिलॉसफी वो भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन नारायण गुरु ने इसके बारे में लिखे, इसके बारे में संवाद सबसे अनपढ़ लोगों के साथ किया, सबसे अनपढ़ लोगों के साथ किया, विदाउट रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। अनपढ़ लोगों के साथ ऐसे दर्शन पर संवाद किया जो पीएचडी के क्लास से भी ऊपर है। और जो उनका जो मुझे अद्भुत है अभी भी कि उनका जो कविताएं हैं ये अभी भी सबसे गरीब लोग पूरा उसको पढ़ के रिसाइट करते हैं। बहुत बहुत कठिन भाषा है, कठिन शब्द है, एक एक शब्द को हजारों मतलब है, इंटरप्रिटेशन है ये। लेकिन ये उन्होंने ये भी नहीं कहा कि साधा लोग हैं उनको सिंपल बातें करना है, सिंपल मैसेज देना है। उन्होंने कहा कि मैं जो सबसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज है वो सबसे गरीब लोगों के साथ करूंगा। मेरा ये एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ, अरब का कोई एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं है, तमिल और मलयालम का एक लफ्ज है, रफ ट्रांसलेशन है बुद्धि। ये ना चित्त है ना चिंता नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये सबका एक कॉम्बिनेशन है। और नारायण गुरु इसका तमिल में और मलयालम में इसका वर्ड है अरिव, ARIVO, अरिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट संकल्प था इनका। इन्होंने कहा मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा नहीं है, आत्मा के बारे में कभी भी बात नहीं किया इन्होंने कहा मनुष्य अरिव है। और इन्होंने कहा जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, ये सब अनुभव से होता है, सिर्फ अनुभव से होता है, पढ़ाई से। इन्होंने नहीं कहा पढ़ाई से नहीं होता है, लेकिन किसी के अनुभव से ही ज्ञान होता है। जिसका अनुभव नहीं है वहां कोई अरिव नहीं है। जहां अरिव नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने मैं अभी ये मैं बहुत दिनों से ये पढ़ रहा हूँ, बहुत मेरे लिए, मैंने कहा मैं पीएचडी किया हुआ डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं इसको समझने के लिए ऑर्डिनरी गरीब लोगों से पूछता हूँ, वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। वेरी वेरी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, वेरी हाई लेवल फिलोसॉफिकल concepts. And one sentence I will read you in the translation. As far as I am concerned, this world exists only to the extent I experience it, or I have knowledge of it. I have ariv about it. That ariv may come directly or indirectly, but my ariv. So he made the human being God. He says, I am creating everything. Everything exists in my ariv, in the individual ariv. So imagine, he started to debate with common people, what is the nature of existence? And he democratized that idea. He democratized that idea. He said the world, entire world, all knowledge exists only in the gyan of each individual. There is no existence outside that. And human beings, the only truth is the gyan of individuals, of ordinary people. That is the only truth in the world.
It is not in the Vedas. It is not in some holy book. It is in your head. And so he brought the most important idea of what is the truth. He put it into the heads of common people, and he gave them the confidence that what you have experienced and what you come to know, that is the truth. So there is one एक example है, उदाहरण है कि जब इतने वो वेल नो नहीं थे तो किसी ने उनसे मिला और पूछा कि स्वामी जी आपका जाति क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे देख के बताओ मेरा जाति क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जो आपको दिखाई नहीं देता है, जिसका अनुभव आप नहीं कर सकते हैं, उसका अस्तित्व नहीं है। क्या आप ये देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि मैं गाय नहीं हूं? हाँ, ये तो मुझे मालूम है। कि मैं मनुष्य हूं? हाँ, तो वही सच है, और उसके आगे कोई सच्चाई नहीं है। तो उन्होंने ये सच्चाई को रीडिफाइन किया, सत्य को रीडिफाइन किया, और उन्होंने वेरी प्रिसाइसली किया कि 7 तरीके का इनपुट है, 6 टाइप्स ऑफ नोइंग ऑफ द नोअर, 8 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टर को कहा। आप एक गुलाब का फूल जब देखते हैं, वो गुलाब कहाँ होता है? आप उसको गुलाब रिकॉग्नाइज इसलिए करते हैं क्योंकि एक स्मेल है, अच्छा स्मेल है, उसका शेप है, उसका रंग है, उसका टेक्सचर है, वो पेड़ से आता है, पेड़ से, एक प्लांट से आता है। ये सब गुण है इस गुलाब के, लेकिन इसका गुलाबत्व ये सब मिलके, ये गुलाबत्व कहाँ रहता है? आपके अर्व में रहता है, आपके ज्ञान में है, आपकी बुद्धि में है। और ये बुद्धि और आप में कोई फर्क, आप, ये बुद्धि आप है और बुद्धि ही आप है, और कोई आत्मा नहीं है और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल्ड में उन्होंने बहुत लोगों के साथ संवाद किया। तो इस लोग लड़ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इन्होंने लोगों का मन को बहुत हाई लेवल में, और उनको कभी भी ये नहीं कहा कि ये इसमें विश्वास करो, उसमें विश्वास करो, कुछ नहीं पढ़ाया। जैसे बुद्धा ने भी ऐसे ही किया, कुछ नहीं पढ़ाया। बुद्धा ने सिर्फ कहा कि sorrow exists, there is a cause for sorrow, there is a way of removing sorrow, and there is an 8-fold path that will will relieve your sorrow. 4 truths, 4 noble truths, and the 8-fold path. Buddha never said believe this, believe that. Narayana Guru's approach was similar to Buddha's approach. He simply said to people, you must understand that you are the master of the truth. He wrote another poem. He actually said, and this is when मैंने जब ये recording करके भेजा, तो I sent this out to them. He basically said to God, तू माया है, भगवान तू माया है, माया बनाने वाला, माया हटाने वाला तू है, और माया भी तू ही है। इन्होंने ये नहीं कहा कि माया मेरे दिमाग के अंदर एक तिमिर है और मैं सत्य को नहीं देख सकता हूं क्योंकि माया है, और ईश्वर में माया नहीं। उन्होंने कहा ईश्वर तू माया है। 2006 में, if Maya is translated as illusion, Richard Dawkins wrote a book, The God Delusion. But 150 years before that, Narayana Guru said God is an illusion.
गॉड इज इल्यूशन। और ये भी मैंने कहा कि उनका नंबर 1 जो शिष्य था, उन्होंने एक बुक लिखा और एक एक्चुअल इंसिडेंट बताया कि वो अपने आश्रम में खड़े थे और वो मरने से 2-3 साल वो बूढ़े हो गए थे। He died in 1928. So just before that, some people had come. He had become very famous. और उनके आश्रम में किसी ने उनका एक पेंटिंग रखा था और एक वो खड़े थे और कुछ लोग उनके साथ, डिवोटीज उनके साथ थे, और एक ब्रह्मचारी आया और इस पेंटिंग के सामने साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और नारायण गुरु ने उन डिवोटीज को कहा, इसको देखो, उन्होंने कहा लुक एट दिस, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे सुबह खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, मैं वेट कर रहा हूं और मेरे पेंटिंग के सामने यहां प्रोस्ट्रेशन हो रहा है और मैं खुद यहां खड़ा हूं। और उन्होंने कहा, दिस इज व्हाट इज रिलीजन, इट हैज नो टच विद रियलिटी। You are doing prostration to this painting. I am standing here. I am the reality of that painting. But you are more concerned with lying there and saying, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahesh. But the Guru is standing there, not having breakfast, waiting for breakfast. So he said, God, tu Maya hai. He said, religion, tere कोई रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के मन में बहुत कम कहते थे, इन्होंने ये नारायण गुरु बहुत कम बोलते थे और ये सब तो इन्होंने लोगों के मन में ये रिलीजन और गॉड के बारे में शक डाला कि क्या ये सच है। ये अरब के बारे में डिबेट करके इन्होंने 17 पैराग्राफ्स है इसमें, बहुत पावरफुल बुक है। मैं इसको पूरा मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 पैराग्राफ्स है, 15 श्लोका है, और 15 श्लोका नहीं है, 15 पैराग्राफ है। ये सब ये हिंदूवादी लेके इन सबको इसके बीच में जहां इन्होंने आत्मा नहीं कहा है उसके बीच में वो ट्रांसलेशन में आत्मा लाते हैं और ये श्लोका लाते हैं और इसको बिल्कुल हिंदुआइज कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये अरब, ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये हमारे दिमाग में है, ये पूरा सच हमारे कंट्रोल में है, तो कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं है। और इनका अद्वैत का, कहते हैं ये अद्वैत, ये शंकरा बोलते, लेकिन इनका अद्वैत का अप्रोच और शंकरा के ये अद्वैत वेदांता के अप्रोच में बहुत फर्क है। ये अद्वैत का मतलब है नॉट टू, नॉन ड्यूअलिज्म। नॉन ड्यूअलिज्म दुनिया के कई ट्रेडिशंस में आए थे, क्योंकि ये टू बी एक्सपेक्टेड है, कोई रिमार्केबल नहीं है कि लोग जहां भी हो मनुष्य सोचेंगे क्या मैं क्या हूँ, ये बाहर क्या है, मैं और बाहर के बीच में क्या है, ये सब सोचते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग नहीं है, एक ही है। तो इसमें कोई रिमार्केबल चीज नहीं है कि यहाँ भी अद्वैत के बारे में सोच सब कल्चर में है। लेकिन नारायण गुरु ने जो अद्वैत कहा है और शंकरा ने जो अद्वैत कहा कि जीवात्मा, शंकरा का नैरो फोकस था अद्वैत का, जीवात्मा ब्रह्मा, आत्मन और ब्रह्मन का जो रिलेशनशिप है वो अलग है या एक है, उसके ऊपर फोकस था। ये नॉन ड्यूअलिज्म का कई इंटरप्रिटेशन है पूरे दुनिया में। अद्वैत वेदांत का फोकस यह है कि ब्रह्मन है और आत्मन है, आत्मन और ब्रह्मन के बीच में क्या रिलेशन,
ठीक है, उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था नारायण गुरु का, कि अगर वो उनका आपका विश्वास है ठीक है। वो नारायण गुरु अद्वैत लोगों के पास जाते थे, विशिष्ट अद्वैत लोगों के पास जाते थे, माधवाचार्य के लोगों के, द्वैत लोगों के पास जाते थे, क्रिश्चियन लोगों के पास जाते थे। उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था गुरु नानक का, और सिखिज्म का, इस्लाम का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था, और इन सब से क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था। सबसे सीखते थे, सबको रेस्पेक्ट करते थे, किसी को नहीं कहते कि आपका विश्वास गलत है, क्योंकि कोई इंस्पेक्टर नहीं था कि कहना कि तुम्हारा ठीक है तुम्हारा गलत है। सिर्फ एक मैसेज था कि तुम अपने लिए तुम सोचो, किसी का don't depend on Arif for anybody else. You find out your own Arif. You are the Arif, you are the truth. Just realize, use that mind. So when Narayana Guru saw this man, he said, this is religion. And he actually, this Nataraja Guru writes कि उन्होंने कहा कि religion को reality से जोड़ना है. Religion takes us away from reality. So Narayana Guru's Advaita was social Advaita. That between people, that we are one people, one humanity, Homo sapiens. Living Advaita, we are one with all creatures of the world, and we are one. It is the social Advaita, the living Advaita, the material Advaita, that we are all the material world that we are living in, we are one. Not this जीवात, ब्रह्मन, आत्मन, इसके बीच में, इससे क्या हमको खाना मिलेगा, गरीब आदमी का पेट भरेगा। लेकिन अगर मेटीरियल अद्वैता, सोशल अद्वैता, लिविंग अद्वैता को हम अपनाएंगे तो हमारा मेटीरियल कंडीशंस बहुत बदलेगा। हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे का देखभाल करेंगे। So he took all these ideas and he created a new approach, philosophical approach. And I will conclude with this because my time is up. But उन्होंने उनको ये कहा कि ये सबसे बड़ा जो संकल्प है, ईश्वर है कि नहीं, ये अद्वैता है या द्वैत्व है, ये सबसे बड़ी जो चिंता है वो अपने आप सोचो, किसी पर निर्भर ना हो। जैसे बुद्ध ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, जो बुद्ध ने शायद उतना एम्फेसिस नहीं किया, कि ये अद्वैत जो है, हम सोशल अद्वैत, लिविंग अद्वैत, मेटीरियल अद्वैत को रिकॉग्नाइज करना है। दैट इज अ रियलिटी, that we cannot survive as human beings alone. We have to cooperate with each other. The more we cooperate, the more we will survive. The more we don't cooperate, that is where I keep telling Justice and I take up a lot of his valuable time, his very valuable time, very interesting discussions. But I tell him that, look, what is oligarchy? Oligarchy, olig means two, archy means rule. हिंदी का इसका ट्रांसलेशन है कुलीन तंत्र। वो कुछ लोगों को कहते हैं कि आप कुलीन है, क्यों? क्योंकि आपको सात्विक गुण है। क्यों? किसने दिया सात्विक गुण? ईश्वर ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो सब ईश्वर के पास है, हमारे पास नहीं है। तो आप मैं गरीब क्यों हुआ? क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत बुरा काम किया, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? वो तो ईश्वर के पास है। नहीं तो ईश्वर आपको ये इस जाति में, ये नीच जाति में आपका बर्थ इसमें नहीं देते। तो ये सब ईश्वर, सब अकाउंटिंग ईश्वर के पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन तो ये जो कुलीन लोग हैं, जो ईश्वर ने पूर्व जन्म कर्म फल के वजह से कुलीन बनाया, उनका राज होना चाहिए। तो कुलीन तंत्र, ओलिगार्की, सिर्फ कुलीन। लेकिन कुलीन हम अब इस दुनिया में, इस जिंदगी में अच्छे काम करके हम कुलीन नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते। सिर्फ वो जो
द्विज जाति में पैदा होता है, सिर्फ वो कुलीन है, हम कुलीन नहीं है, और उन कुलीन का राज होना चाहिए। इसका पूरा ऑपोजिट है जो नारायण गुरु कह रहे हैं, नहीं, सबको कुलीन है, सब बुद्धिमान है, सबके पास अरिव है, अरिव सबके पास एक पोटेंशियल है, अरिव ईश्वर नहीं देते हैं। जैसे एक हमारे पास साइकिल है, साइकिल में जितना स्पीड में जाते हैं हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं कि ईश्वर ने साइकिल, वी कैन गो फास्टर और वी कैन गो स्लोअर, तो वी हैव अरिव, we should use it to find answers, and that ariv is ourselves. There is nothing but ourselves. So when we die, our ariv does not die, we pass it to others, so we cooperate together. But oligarchy is only kuleen people will means kuleen means dwij communities, only dvijas will rule, only they will have power. Lot of research has happened in the world where wherever there is oligarchy, there is poverty in that country, guaranteed. The only reason there is poverty in India is there is oligarchy in India, caste oligarchy. Power is in the hands of a few people. Why? Because they feel that nobody else is. This is the point Gopal Guru made, that what the Brahminic idea of merit has done is to make others feel that you are not capable, आप योग्य नहीं है राज करने के लिए, क्योंकि आप ये दर्शन नहीं डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो you cannot rule, and so then they become poor. So whichever country the rule is in the hands, and the solution is not to replace Brahmin rule with Irava rule or Yadav rule or Maratha rule, वो भी oligarchy है. ये only solution is what Narayana Guru said, that we must cooperate with each other. जब उन्होंने शिव मंदिर बनाया, उन्होंने कहा let the poor cooperate with each other based on truth. Every small community must have equal share, due share. That is why Dr. Ambedkar also said due share must be there. So oligarchy versus due share. Oligarchy results in monopoly. Due share results in democracy. So Narayana Guru created an understanding of people that Ariv is with me, why I cannot be in power? अगर ज्ञान और बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे मन में है, और मैं ये सबसे ऊंचे सवालों को मैं संवाद मैं कर सकता हूं, why cannot I rule? So today we have the son of a toddy tapper, landless laborer as Chief Minister of Kerala, who does not think that he is inferior to anybody. Why? Because he knows that he has the same Ariv as anybody else. The type of Ariv is different. Somebody may have this kind of Ariv, somebody may have that kind of Ariv. I have done PhD, I have some kind of Ariv, but he has got totally other experience. He has got Ariv that I don't have. But that is equally valuable because his Ariv is reality. What Narayana Guru said is, the world consists of the Ariv of everybody. That is the world. Everybody's Ariv makes the world. Everybody's experience makes everybody's Ariv. हर व्यक्ति का जो अनुभव है, उस अनुभव के से उनका ज्ञान आता है, उस ज्ञान से दुनिया बनता है. That means everybody's Gyan makes the world, not God. And without the Gyan of every person, every living creature, there is no world. Because the Gulabatwa exists only in the mind of people. In my mind, it may be Gulabatwa. But in your mind, it may be some other existence. But if your mind is not given equal opportunity, I will never know that that part of the world actually exists. So if I take only the Gyan, the Ariv, the Gyan of the Kuleen people,
then I have only very limited understanding of the world to rule. But everybody has experience who lives. वो अनुभव से अर्व आता है, ज्ञान आता है. उसमें they have understood, they have created a world of them, their own world. That world is also real. And if that world is also considered, then we have a better life. But I can never, the world of Pinarayi Vijayan, I have done PhD. He has been a son of a landless laborer. But the world that has been created by his Arif is a real world as much as my world is. But they're two separate worlds. When we come together, the world becomes total. Because the world exists only in the Arif of people. So suddenly when people realize this in Kerala, then they said, why should I be ruled by these Kuli people? So they started to question. And so the last point I want to make is what Narayana Guru did is he shifted the mode of thought, sochne ka tarika, from obedience, anusaran, to questioning. Sawal puchna. Because Narayana Guru said, your Arif comes by asking constantly, does this exist? How do I know it exists? How can that, what is the basis of its existence? So he turned everybody to constantly question, because only from questioning your Arif will come. You create something by your questioning. So he changed the mode of thinking from obedience to questioning. So you will find Yerava community people are very questioning people. They don't very often succeed in organizations because they will question everybody. They will never bow their heads. They will never submit to anybody. Because this culture has been created. It was actually not created by Narayana Guru. It was part of their culture. Maybe it is from Buddhist days. Narayana Guru reinforced it. He gave it. He brought it back to the people, reunited the people with that culture of Arif and questioning. And so then that created the space for communism to come into Kerala. He was not a communist, but he cleared the mind of the Yerava community and said, now you have to question. So when the communists came and said, there is a bourgeois, there is landlord, there is exploitation, their production relationships are exploitative, the surplus value is not being distributed to labor, then the Yeravas were very receptive to those ideas. As long as it was based on truth, based on reality, they will listen. So they listened and they accepted. A communist movement grew in Kerala. Trade unions grew in Kerala. People became united. And then Kerala's social indicators changed and developed. So what did he reject? What did he do? He took back the power of poor people to decide on matters of high philosophy. Second, through that exercise, he turned the mode of thinking from obedience to questioning, which is the only mode of the future. Only mode of the future of the world is based on science, and science is simply a method of questioning. So he changed the mode to questioning. And third, he attacked oligarchy. There was a big caste oligarchy in Kerala by saying, we all have equally we create the world. My experience creates the world, like your experience. You may be king, but you have only a narrow experience through which you're creating a narrow world of a king. I am a landless laborer. I am creating another world. And both these are real worlds. When these combine together, we will understand the world. So I'm not going to simply be ruled by you. You may not be ruled by me. So he created a basis for democracy and a democratic society. And through that, he created the space for a lot of new ideas to come, an openness which oligarchy will always prevent. And that is how, to some extent, Kerala has moved forward. The one area where we have not made as much progress as I wish we would is in the area of
gender. Narayana Guru himself had very strongly said that we are all human beings. He never accepted gender differences at all. And today in the Narayana Guru tradition में ये पूजा पाठ ये जो कर्म करते हैं वो सब स्त्री करते हैं, पुरुष करते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं. लेकिन inside the Yerava community and outside the Yerava community, this gender relations are still not have not been. We are accepting old ideas, the old ideas. The rest of society in Kerala is even today very conservative, very conservative. And so we are fighting this battle to keep, because conservative means do not change. Narayana Guru says question and change. And they were always told, obey what is told to you, believe, have faith, not surrounded. We are constantly being told, don't question, obey, have faith. Faith actually comes in only where there is not enough evidence to believe something. Therefore, you call on faith. Not enough facts. So ultimately, faith is strong because facts are denied to people. And they have only the option, their intellect has to be forced to accept faith. So he attacked this faith, he attacked obedience, he attacked the role of question there. He did not attack, he questioned the role of God, questioned the role of religion, questioned the role of the theories of Atma, Paramatma, Karma, Purusha Sukta, Prarabdha, all these things he basically rejected. And he gave people the confidence that the world I create through my experience is as valuable as anyone else's world. And through all our worlds together, through our cooperation, we'll build a better world. And so through this philosophical approach, he brought about fantastic change in society. Let me stop here, sir. Deshji, I may have exceeded your time limit. Sir, thank you, sir, for your great these lectures, sir, and enlightening us regarding this Narayan Guru ji कि किस तरह से उन्होंने इडवा कम्युनिटी और ऐसी कम्युनिटीज को उन्होंने इस मेन स्ट्रीम में लेके आया और क्वेश्चनिंग किया. जो सर बुद्धा ने भी कहा था कि जो भी मैं कहूँ उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करो, आप क्वेश्चन करो. द सेम थिंग वाज रेस्टोर्ड बाय नारायण गुरु जी इन Kerala. That is why the Kerala's people are right now in a position to show that their human resource and the intellectual writing is at the top of India. Sir, ये उनकी कोशिश है, इस वजह से आज केरला के लोग इतने अच्छी ऊंचाई पर हैं. धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखा. और मैं अपने माननीय ईश्वरिया सर और जगदीश सर की तरफ चाहूंगा जाने के लिए कि वो लोग अपना एक्सपर्ट कमेंट दें, और अगर यदि इजाजत होगा तो हम लोग एक दो लोगों से आज क्वेश्चन भी ले सकते हैं, तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी आदेश करें. जी सर. Today's subject is very mind-boggling one, because Professor Mohan Gopal says don't have any blind faith or blind belief, but you respect the Sikhism, Jainism, Muslimism, or Christianism, or whatever ism is there, but don't have the blind faith. Only to the extent possible you realize, you understand, you believe, and this exists. And he has created a very space in the mind of each and every one of us. Then how to have the thinking, questioning process, then realize it, then believe it. Because everybody is individual, unique, separate, and their intellect is differs. But have respect. Don't have any conflict with anybody. But ultimately, you come to the correct conclusion, and you ponder it, and you think over it, and you deeply think. By that, what happens? The reality comes. जो मंथन करने से उसमें जो dream आता उसमें वो आ जाता. Therefore, it's not a plan. Therefore, this today is the main message of what Mohan Gopal says. This as the question, Dr. Jit Singh also he has asked a question that actually
oligarchism has come, the Kulehin rule has come because of the upper class people. The Brahmins have they have denied the right to get educated, denied to right to fulfill their devotion, their bhakti, and their desire, and therefore they have become the dominant cause insofar as in scheming and planning for continuing their regimen, their rule is concerned. Therefore, now it is time for us. We also think in the similar way as these the castes are relentlessly holding over the power even after the Constitution of India, and without any this kind of the revolutionary thinking, agitation or something, and silently and very coolly, and they are continuing with their rule and depriving our rights. Therefore, now this the relevancy of today's struggle for the social revolution is this kind of the philosophy we have to develop and we have to think it. And but I will discuss many things personally with Professor Mohan Gopal separately. Then now chairman's office there, chairman will enlighten us. Thank you, Avadhi. थैंक यू सर आपके इस वक्तव्य के लिए, और मैं आग्रह करूंगा अपने चेयरमैन सर को, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव सर को, कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। और धन्यवाद के लिए हमारे बीच में आशा चंद्रा जी हैं, धन्यवाद लेकर आए जी। साथियों, केरला के महान संत स्वामी नारायण गुरु से संबंधित जितना भी हमारे एमिनेंट जूरिस्ट श्री मोहन गोपाल जी ने बताया, वो एक पूरा उनके कार्य का, उनके जीवन का एक निचोड़ है। नारायण गुरु स्वामी जिन परिस्थितियों में पैदा हुए और जिन परिस्थितियों में पले बढ़े, और जो परिस्थितियां उस समय समाज में प्रवेल कर रही थी, वो सभी पिछड़ी जातियों के प्रति अत्याचार, ब्राह्मणवाद, जो मनुवाद से प्रभावित रहा है, उन सब से प्रभावित होकर एकांतवास में उन्होंने चिंतन, जंगलों में, पहाड़ी कंदराओं में रहकर उन्होंने चिंतन किया कि किस प्रकार से हम अपने समाज को, जो ब्राह्मणिज्म से त्रस्त है, अंधविश्वास से ग्रस्त है, किस प्रकार हम उस अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। और उन्होंने आध्यात्म और यथार्थ, इन दोनों के संगम से अपने दर्शन को स्थापित किया। उनका यह दर्शन लोगों के समझ में आया और उनके पथ प्रदर्शन में लोगों ने काम किया। इसलिए आज नारायण गुरु द्वारा स्थापित जितने भी आध्यात्म और यथार्थ से संबंधित बातें हैं, वो आज के युग में भी बहुत ही क्रियान्वयन योग्य हैं। तत्समय आध्यात्म के माध्यम से उन्होंने यद्यपि मूर्ति पूजा का विरोध किया, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। वह इसलिए कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए उसको धीरे धीरे
निपटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक रूप से जितने भी मंदिर बनवाए, शंकर जी के मंदिर के बाद उन्होंने जो मंदिर बनवाए इनमें किसी में मूर्ति पूजा नहीं किया। दीपक, एक मंदिर में उन्होंने दीपक रखा, दीपक की पूजा किया। एक मंदिर में उन्होंने सत्य, प्रेम, दया, धर्म इस संदेश को लिखा। एक मंदिर में उन्होंने जो तो इस प्रकार से उन्होंने किसी भी चीज को समझाने के लिए, आम जन को समझाने के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किए बगैर उनकी भावनाओं को धीरे धीरे परिवर्तित करने का प्रयास किया। और ये उनका बहुत बड़ा प्रयास था कि जिस तरह से अंधविश्वास में पिछड़ी जातियों को ब्राह्मणवाद ने बिल्कुल घेर लिया था, उस अंधविश्वास को दूर करने में वो सफल रहे। मंदिर में दर्पण रखना स्वयं इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि भाई अपने आप को समझो, भगवान की आस्था है, मंदिर है, लेकिन इसमें भी रहते हुए, आते हुए, पूजा करते हुए स्वयं को समझो। मतलब अंधविश्वास को दूर करने का उनका बहुत बड़ा दर्शन रहा है, जो कि आध्यात्म से यथार्थ को जोड़ते हुए उनकी सारी शिक्षाएं रही हैं। और मैं समझता हूं केरल आज जितना ब्राह्मणवाद से दूर है, शायद ही कोई प्रांत इतना दूर रहा हो। और ये स्वामी नारायण गुरु की बहुत बड़ी देन है केरल के लिए। हमें उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए और जो ब्राह्मणवाद में घिरे हुए अंधविश्वास वर्तमान में भी हैं, उनका सीधा विरोध न करके यदि धीरे धीरे उनको एक एक पॉइंट पर संगठन के साथ उनको समझाकर एक वैज्ञानिक सोच का डेवलपमेंट किया जाए, जो वैज्ञानिक सोच यथार्थ को लेकर नारायण गुरु ने की है, तो मैं समझता हूं आज के युग में भी वो उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तत्कालीन समय में थी। इन्हीं इसी संबोधन के साथ मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे स्वामी संत, उनके दर्शन को हमें पढ़ना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारायण गुरु साहब के लिए लिखा है कि मैंने विश्व के विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। इन यात्रा के दौरान मुझे अनेक संतों और विद्वानों के दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो केरल के स्वामी श्री नारायण गुरु से आध्यात्मिक रूप से अधिक महान हो अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों में उनके समकक्ष भी हो। यह इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जो उनका दर्शन था वह केवल भगवान की मान्यता और सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करने तक सीमित नहीं था। उनका आध्यात्मिक दर्शन यथार्थ से जुड़ा हुआ था और यथार्थ से जुड़ा होने के साथ ही उन्होंने ये क्रांति केरल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जगाई है कि अंधविश्वास को आध्यात्म के साथ खत्म करके और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समाज के कल्याण के रूप में उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया जाए।